कार्तिक माह शुक्ल पक्ष देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गुजरती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, शामकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और व्रत से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदरांचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म करती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। पापों को जो विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसको जैसा फल मिलता है वैसा ही प्राप्त होता है जो जैसा करता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती है। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं वे अपने कुल का नाश करते हैं। इसलिए संसार में निंदा ना हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि जागरण करता है वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ स्वर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है। मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वह ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष को भागी हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न कर 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सभी पापों को दूर करती है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान दान, जाप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुणा फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं जैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा चौथाई श्लोक कहते हैं वह सुनते हैं उनके सभी गोदान फल मिलते हैं उन्हें। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए, धन के लिए लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार करता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं वह सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो।
जिस एकादशी के व्रत करने से फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, सरोवर, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुनो। नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार रहकर व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। पुंडरीकाक्ष में आपकी शरण हो, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो नाचता गाता, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है, वह सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण, अनेक प्रकार के फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेल पत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है।